सिर्फ तुम भाग 3। कहानी के बाकी भाग 1 तथा 2 पढ़ने प्लेलिस्ट में जाए। गौरव का इंतजार करते करते बहुत देर हो गई, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं था। पति और कल्पना में समाये हुए प्रेमी के बीच द्वंद्वात्मक स्थिति से हताश वह देर तक भीगी पलकों के साथ झूल को निहारती रही, फिर चल पड़ी घर की ओर। वह घर जो अब घर नहीं, बल्कि मकान का ढांचा भर रह गया था। भाव शून्यता एवं संवादहीनता के कारण अनुपम और मोनिका के लिए अवकाश के दिन भी बोझ बन गए थे। ऐसे ही अवकाश के एक दिन ब्रेकफास्ट के बाद मोनिका और अनुपम अपने अपने मोबाइल पर चिपटे हुए थे, तभी उनके घनिष्ठ तुषार और नेहा उनसे मिलने आ पहुंचे। दोनों नगर निगम में सेवारत थे। तुषार जूनियर इंजीनियर और नेहा वही हेड क्लर्क के पद पर। उन्होंने प्रेम विवाह किया था और बहुत खुश थे। चारों लॉन में आ गए। बातों ही बातों में दोनों के टूटते संबंध के बारे में जानकर तुषार और नेहा दुखी हो उठे। घर पहुंचकर दोनों ने आपसी मंत्रणा कर अनुपम और मोनिका के संबंधों को बचाने की रूपरेखा तैयार की। इसके लिए अनुपम और मोनिका से अलग अलग बात करना जरूरी था। उसी शाम उन्होंने अनुपम को चाय पर बुलाया। चाय पीने के बीच बात शुरू की तुषार ने। अनुपम, क्या बात है, यूं घुट घुट कर क्यों जी रहे हो? जीवन को क्यों नर्क बना रखा है? हमसे कुछ छिपा नहीं है। मोनिका ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया है, अब साथ रहना मुश्किल है, अनुपम ने अपने मन की बात कह दी। फिर और कुरेने पर पूरी भड़ास निकाल दी। अरे, हो जाती है ऐसी बातें, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, साथ रह रहे हो ना, नेहा ने समझाया। कैसा साथ? नर्क बना रखा है घर को। प्यार में बड़ी शक्ति होती है। तुम्हारे प्रेम पाश में बंध गई तो कहीं जाना नहीं चाहेगी। तुम परेशान मत हो, हम मोनिका को भी समझेंगे। नहीं, अब और नहीं सहा जाता, दूसरा साथी तलाशना ही होगा, अनुपम ने दो टूक कह दिया। यह आसान नहीं है और उचित भी नहीं है। तुम्हारी पत्नी है न घर में, तुषार ने समझाया। वह जब मुझसे बात ही नहीं करती तो कैसी पत्नी? आखिर मैं इंसान हूँ, मुझे भी तो प्रेम सुख चाहिए। कहाँ जाऊँ? इसके लिए घर में मोनिका है तो जरा सोचो, बाहर वाली को प्रभावित करके अपना बनाने में जितना प्रयास करोगे, धन और समय खर्च करोगे, उससे कम में तो मोनिका स्वयं ही तुम्हारी गोद में लुढ़क आएगी और फिर उसे भी तो तुम्हारी जरूरत होगी, नेहा ने अनुपम को छेड़ते हुए कहा। अरे, प्रेमिका तो घर में ही है, बाहर तो बेकार ही हाथ पैर मार रहे हो, उसका क्या भरोसा? मरीचिका निकली तो समाज और कानून की भी तो मर्यादाएं हैं। यार, घर में मोनिका नाम की जो लड़की है, उसी को प्रेमिका समझकर क्यों नहीं फुसलाते? आखिर शादी से पहले भी तो उसके आगे पीछे डोलते रहते थे। कहते हुए तुषार ने आंख मारी तो न चाहते हुए भी अनुपम के चेहरे पर हंसी आ ही गई। और फिर घर वाली से प्रेम प्रदर्शन में न तो कोई रिस्क और न ही समाज और कानून का डर। इस पर सभी जोर से हंस पड़े। तुषार ने आगे कहा, अनुपम, इस तरह के उतार चढ़ाव तो हर परिवार में आते ही रहते हैं। इसका अर्थ ये तो नहीं कि स्थिति को संभालने के बजाय दूसरा विकल्प तलाशा जाए। अच्छा सुनो, नेहा ने तुषार के साथ चुहलबाजी की, अगर मैंने मुंह फेर लिया तो क्या करोगे? अरे मोहतरमा, आपकी मिन्नतें करेंगे, मनाएंगे, फुसलाएंगे, बहकाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन तुम्हें अलग नहीं होने देंगे। तुम्हारे बिना हमारा जीवन ही कहाँ? तुषार ने नेहा की बाह में चिकोटी काट ली। ऐसे में किसकी मजाल कि तुम्हारे प्रेम जाल से छूट सके, नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा। तुषार और नेहा के घर से लौटते हुए अनुपम काफी हल्का महसूस कर रहा था। उसे लगा जैसे एक बड़ा बोझ उतर गया हो।
दूसरे दिन तुषार और नेहा ने मोनिका को भी शाम की चाय पर अकेले बुलाया, लेकिन उसे अनुपम के साथ हुई बातचीत के बारे में नहीं बताया। देखो मोनिका, तुम अंदर ही अंदर घुट घुट कर क्यों जी रही हो? बात क्या है? चाय पीने और औपचारिक बातों के बाद नेहा ने पूछा। अनुपम एकदम बदल गए हैं, पहले जैसे नहीं रहे। मोनिका के स्वर में वेदना थी। उसने भी जो भी मन में था सब खोलकर रख दिया। उद्वेलित मन थोड़ी सी भी सहानुभूति पर फूट पड़ता है। ऐसा नहीं है, तुम्हारी सोच बदल गई है। एक ग्रंथि पाल ली है तुमने। क्या वह तुम्हें प्रताड़ित करता है, हिंसा करता है तुम्हारे साथ? घर गृहस्थी की ख्याल नहीं रखता? तुषार ने एक साथ मोनिका के सामने कई सवाल रख दिए। नहीं, ऐसा तो नहीं है। वे तो हर बात का ख्याल रखते हैं, जोर से बोलते तक नहीं। लेकिन बस मेरे लिए उनका प्रेम समाप्त हो गया है। मेरे भी कुछ अरमान हैं। कभी भी लगता है कि कोई तो हो जिसके साथ अपना मन हल्का कर सकूं, कहते हुए मोनिका फूट फूट कर रो पड़ी। देखो मोनिका, तुम दोनों के दिलों में एक दूसरे के प्रति प्रेम कम नहीं हुआ है। ईगो से जन्मा एक खालीपन है जो तुम दोनों को खाए जा रहा है। दूसरे साथी के लिए आकर्षण भी इसी खालीपन को भरने के लिए ही है। बस गलती यही है कि हम घर में प्रेम होते हुए भी उसे बाहर तलाशते हैं, ये जानते हुए भी कि उसे पाना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए घर में मिलने वाले प्रेम और खुशियों का गला मत घोटो प्लीज। थोड़ी देर की खामोशी के बाद नेहा ने समझाया, यार, पति पत्नी के बीच किस बात का ईगो? इस ईगो और चुप्पी ने ही कई हंसते खेलते परिवारों की खुशियां छीन ली हैं। अनुपम अब भी तुम्हें ही चाहता है। मैं पक्के तौर पर कहती हूँ वह भी तुमसे मिलने को बेचैन होगा। तुम थोड़ी पहल तो करो, नेहा ने भी समझाया। मुझसे नहीं हो सकता अब, मोनिका ने बुझे स्वर में कहा। अरे यार, समझ तो, नारी के पास तो पुरुष को अपना बनाने के 1000 गुण होते हैं। पराये पुरुष को अवैध रूप में रिझाने में लगी हो और घर का अपना पुरुष तुम्हारे कब्जे में नहीं आ रहा है। कमाल है। जरा प्रेम की बारिश तो करो, फिर देखना अनुपम कैसे खुद ब खुद तुम्हारे पास खींचा चला आता है, और वह भी खुशामद करता हुआ। नेहा ने उसकी कमर में चिकोटी काटी तो वह खिलखिला पड़ी और फिर काफी सहज हो गई। मैं तो खुद बेबस हूँ इनके सामने। थोड़ा सा भी दूर भागता हूँ तो तुरंत इनकी कातिल अदाएं अपने मोहपाश में बांध लेती हैं। क्यों देवी जी, ठीक कह रहा हूँ न? तुषार ने नेहा की आंखों में झांकते हुए कहा तो सभी खिलखिला पड़े। तुषार और नेहा के चलाए तीर निशाने पर लगे। मोनिका घर पहुंची तो हिरणी जैसी प्रसन्नता के भाव से भरी हुई थी। कमरे में झनका तो बेड पर अनुपम करवट लिए लेटा था, तो क्या बिना खाए ही सो गया? करुणा से उसकी आंखें द्रवित हो गईं। बहुत देर तक छिपती नजरों से उसे निहारती रही। वह उसे मासूम बच्चा सा लगा। भाव विह्वलता के साथ वात्सल्य भी उमड़ पड़ा। कई दिनों बाद उस अनुपम को देख रही थी, जिसे पहले प्रेमी के रूप में हर पल अपनी आंखों में और अपने मन में समाये रखा था। उसकी नजरों के सामने प्यार होते समय की सारी यादें घूम गईं। क्या ये वही अनुपम है जिसके बिना एक भी पल नहीं रह पाती थी? तो अब क्या हो गया? कुछ देर तक उसका चेहरा निहारा तो सारे गिले शिकवे जाते रहे, सारी दूरियां तिरोहित होती गईं। क्यों न मैं इस लड़के को ही अपना बनाऊं जो मेरे घर में ही है? अचानक उमड़े प्रेम से साहस पाकर पास चली गई। अनुपम सो रहा था। वह उसके पास लेट गई और बहुत देर तक उसके चेहरे को निहारती रही। आखिर छोटी छोटी बातों से उपजा ऐसा अहम किस काम का जो जीवन की खुशियां ही छीन ले? लगा जैसे समर्पण में ही जीत है, हार नहीं। पति पत्नी में कैसा अहम,
भावावेश में वह अनुपम के शरीर से बुरी तरह लिपट गई। तुम, क्या हुआ? जागने के बाद अनुपम ने पूछा तो मोनिका ने इथलाती भाव भंगिमा और कंटीली मुस्कान के साथ आंख मार दी। अनुपम के अंदर प्रेमपूरित रोमांस की लहर सी दौड़ गई। उसने मोनिका को अपने बाहुपाश में जकड़ कर कसकर भींच लिया। कहाँ थी इतने दिनों से? मोनिका उसकी बाहों की जकड़ने में कसम साती रही, एक अलौकिक सुख के साथ। बहुत देर तक दोनों यूं ही एक दूसरे की बाहों में समाये रहे। फिर अनुपम ने कहा, मेरी ही गलती थी मोना। तुम्हें छोड़कर बाहर खुशियां तलाश रहा था, जबकि मेरी सबसे बड़ी खुशी मेरे घर में ही थी। मुझे माफ। मोनिका ने तुरंत अनुपमा के होठों पर अपनी उंगलियां रख दी, बोली, जाने मन, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। अपनी जिद को पूरा कराने के लिए तुम्हें दुख पहुंचाती रही, फिर भी तुमने कुछ नहीं कहा। अनु, मैं कुछ भी कहूं तो मुझे समझने का पूरा अधिकार है तुम्हें। तुम्हारी हर बात मानूंगी। अब इस घर को छोड़कर सबके साथ उसी घर में रहेंगे। भूल जाओ पुरानी बातों को। हम घर आते जाते रहेंगे। मुझे विश्वास है कि परिवार के लोग हमारे अलग रहने की स्थिति को समझ सकेंगे। थोड़ा रुककर वह फिर बोला, मोना, मैं तुम्हें एक सजा देना चाहता हूँ। क्या? मोनिका चौंकी। एक पल के लिए भी बातचीत बंद मत करना। जवाब में मोनिका ने अनुपम के होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसके शरीर से कसकर चिपक गई। दिलों की तेज होती धड़कनों के साथ दोनों प्रेमरस में डूब गए। उन्हें लगा कि पति पत्नी के बीच का प्रेम ही यथार्थ है, परिपूर्ण है। उसे दूसरों में तलाशने की जरूरत नहीं। दूसरों से प्रेम की चाह रखना एक मरीचिका के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। प्रेम के विकल्प के दिवा स्वप्न से अब उनका मोह भंग हो चुका था।